हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सौरभ कुमार और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ HTML। ये हमारा HTML का थर्ड ट्यूटोरियल है। अगर आपने मेरे HTML का प्रीवियस ट्यूटोरियल नहीं देख रखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, पहले आप उसे देख लेना, फिर आपको पता चल जाएगा कि आगे का ट्यूटोरियल कैसे है। तो चलो शुरू करते हैं। हमारे HTML का आज थर्ड ट्यूटोरियल है ये हमारा। इसमें आपको बताऊँगा कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। अब टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या होता है, देखो, अब कोई भी वेबसाइट जब बनाते हो ना, उसमें आप देखते हो काफ़ी सारा कंटेंट होता है, ठीक है। हर कंटेंट अलग अलग तरीक़े से डिज़ाइन होता है। वो जो डिज़ाइन होता है उसी हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करते हैं। तो पहले मैं एक HTML पेज क्रिएट कर लेता हूँ। मैं पेज का नाम देता हूँ, आज हमारा थर्ड ट्यूटोरियल है तो पेज 3 नाम देता हूँ, page3.html, ठीक है। ये मेरा पेज 3 का HTML मैंने बना दिया। अब मैं इसमें कोड लिखता हूँ। ये आपका बना बनाया बॉयलर कोड मिल गया। अगर आपको पता नहीं है कि बना बनाया बॉयलर कोड कैसे मिल रहा है तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख लो, उसमें आपको पता चल जाएगा कि बना बनाया शॉर्टकट कैसे आ रहा है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मेरे को बताना टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। तो सबसे पहले इसको ब्राउज़र में ओपन कर लेते हैं। ये जो हमारा पेज 3 है ये मेरा ब्राउज़र में ओपन हो गया। अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैंक दिखा रहा है क्योंकि इसमें कुछ भी अभी मैंने टाइप नहीं किया है, ठीक है ना। अब देखो, जो सबसे पहले टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए जो होता है ना, सबसे पहला वो टैग होता है H1 टैग। इसे हम हेडर टैग बोलते हैं, हेडिंग टैग। ये आपका 6 तरीका का होता है, 6 टैग होता है H1। इसमें आपका होता है H1 सबसे पहला टैग जो होता है। इसके अंदर मैं लिखूँगा हेडिंग टैग, हेडिंग 1। अब देखो, अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा ना, ये देखो, ये आपका हेडिंग 1 आ गया। इसी तरीक़ा से HTML के अंदर ये टोटल 6 टैग है। ये होगा H2, इसके अंदर मैं लिखूँगा हेडिंग 2, उसके बाद मैं H3 टैग दूँगा। इसके अंदर मैं लिखूँगा हेडिंग 3। नेक्स्ट आपका आएगा H4, इसके अंदर मैं लिखूँगा हेडिंग 4। उसके बाद नेक्स्ट टैग जो हमारा आएगा वो H5, ये हमारा हो जाएगा हेडिंग 5। एंड जो नेक्स्ट टैग है आपका H6, ये हो जाएगा हमारा हेडिंग 6। अब मैं आपको इसको पेज रिफ्रेश करके दिखा रहा हूँ। ये देखो, इसका साइज आपने देखा है, इसका जो फ़ॉन्ट साइज ना हर का डिफरेंट है, हर का अलग अलग फ़ॉन्ट साइज है, ठीक है। ये बेसिकली यूज हमारा जो होता है ना, हेडिंग टैग हेडिंग के लिए होता है। जैसे वेबसाइट में आप देखते हो ना, कभी वेब पेज बनाते हो तो उसमें हेडिंग होता है, हेडिंग बाद उसका आपका पैराग्राफ होता है, इमेजेस होता है काफ़ी सारा। तो ये आपका हेडिंग टैग के लिए यूज होता है। इसको H1 से लेकर H6 तो टोटल होता है। अब आप बोलोगे नहीं H6 क्यों होता है, मुझे पैसा पता चला कि H6 होता है, H7 भी तो हो सकता है ना, H8 भी तो हो सकता है। तो भाई देखो, अगर मैं यहाँ पे H7 लिखूँगा ना, H7 देखो क्या होता है। मैं यहाँ पे H7 के अंदर हेडिंग 7 लिख रहा हूँ, देखो। अभी क्या करेगा, बाय डिफ़ॉल्ट ना इसका जो ब्राउज़र का साइज होगा वो ले लेगा। देखा, ये नॉर्मल है, ये H6 के अलावा एक्स्ट्रा लेता नहीं है क्योंकि टोटल H6 टैग ही होता है ना, ये H7 टैग नहीं होता हमारा, ठीक है। ये आपको तो समझ में आएगा। टोटल हेडिंग जो टैग होता है ना वो H6 होता है, टोटल H1 से लेकर H6 तक, ठीक है। एंड इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टैग आता है वो आपका आता है P, डैट मीन्स पैराग्राफ टैग, ठीक है। अब इस पैराग्राफ के अंदर मैं कुछ कंटेंट डाल लेता हूँ, ठीक है। मैं इसको सारे को रिमूव कर देता हूँ, अभी सिर्फ H1 को रखता हूँ अभी, ठीक है। मैं कुछ कंटेंट कॉपी कर लेता हूँ नेट से। अभी कोई बना बनाया टेक्स्ट मुझे मिल जा रहा है, ठीक है। जैसे ये बना बनाया टेक्स्ट है, मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से। मैंने इसको कॉपी किया, Ctrl+C, एंड पैराग्राफ के अंदर मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब आप देखोगे यहाँ पे, ये देखो,
एक कुछ कुछ वेबसाइट की तरह लुक दिख रहा है ना। सबसे पहले हेडिंग होता है, देन पैराग्राफ होता है, ठीक है। अब आपके पास सेकंड पैराग्राफ देना होगा, तो आप एक पी टैग बना लो। फिर से इसको फॉर्मेट कर लेता हूँ, एक नया पी टैग बना लो। अब मेरे को नया पैराग्राफ चाहिए, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी पेस्ट करता हूँ, इसको फॉर्मेट कर लेता हूँ ताकि एक लाइन में सही से दिखे, ठीक है। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब देख पा रहे हो ये हमारा 2 पैराग्राफ है, ये हमारा हेडिंग है, ठीक है। इसी तरह से आप एक और हेडिंग देना चाहते हो, तो आप इसके बाद यहाँ पे सपोज मेरे को दूसरा हेडिंग चाहिए, तो मैं यहाँ पे H2 भी यूज़ कर सकता हूँ। थोड़ा फ़ॉन्ट साइज छोटा चाहिए तो यहाँ पे आप दे सकते हो हेडिंग 2। आप देखो ये आपका हेडिंग 2 आ गया, ठीक है। सेम आपका पैराग्राफ के लिए आप फिर पी टैग यूज़ करोगे। आपका यहाँ पे एक पी हो गया। मैं कुछ टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, कुछ भी, तो मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है। ये नहीं भी करोगे काम चल जाएगा, मैं तो फॉर्मेट कर रहा यहाँ पे, ठीक है। अब देख पा रहे हो कि कैसे वेबसाइट बनता है यहाँ। इसी को हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कहते हैं। ये आपका हेडिंग टैग हो गया, ये आपका पैराग्राफ टैग होगा, ठीक है। मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ कि टोटल जो हेडिंग टैग होता है ना, H1 से लेकर H6 तक टोटल होता है, ठीक है। उसे हम हेडिंग टैग कहते हैं। उसके बाद पैराग्राफ टैग आता है आपका पी टैग, ठीक है। अब समझ गए, ये 2 टैग आपको सही से समझ में आ गया होगा। उसके बाद आप देख रहे हो यहाँ पे एक कुछ बोल्ड बोल्ड सा दिख रहा है, ठीक है ना, पर हमारे में तो ऐसा दिख नहीं रहा ना ये। तो अब जो नेक्स्ट टैग आता है ना पैराग्राफ के बाद, वो आपका आता है बी टैग। आप इसे बी ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ये हो दोनों होता है। इसके बाद इसको जिस भी टेक्स्ट को आपको बोल्ड करना है ना, इसके दोनों के बीच में, ओपनिंग क्लोजिंग के बीच में इसको रख दो आप। अब देखो ये जो पोर्शन है ना आपका लोरेम इप्सम, ये आपका बोल्ड हो जाएगा। देखो मैं रिफ्रेश करता हूँ, देख पा रहे हो आप, ये लोरेम इप्सम का बोल्ड हो गया। देखो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो ये लोरेम इप्सम है ना आपका बोल्ड हो चुका है अब, ठीक है। एक तो आप बी टैग यूज कर सकते हो, एंड द सेकंड होता है आपका स्ट्रॉन्ग टैग। आप यहाँ पे बोल्ड के जगह बी के जगह स्ट्रॉन्ग भी लिख सकते हो, STRONG, स्ट्रॉन्ग ओपनिंग एंड क्लोजिंग। यहाँ पे फिर देखो स्ट्रॉन्ग, ठीक है। वो आप देखो दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, देखा आपने। ये आपका हो गया स्ट्रॉन्ग टैग, बी टैग, ठीक है। दोनों का दोनों, आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो, बी टैग भी यूज़ कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट आता है, अब देखो जैसे मैं उठा लेता हूँ आपका, यहाँ पे कोई नया लेता हूँ मैं इसमें, जैसे यही मैं लेता हूँ आपका एक कोटेशन में लेता हूँ इसको, ठीक है। इस कोटेशन को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, मैं यहाँ पे पैराग्राफ टैग लेता हूँ H1 के अंदर नीचे, ठीक है। ओपनिंग क्लोजिंग पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब आप देखो, ये देख पा रहे इसमें ये नॉर्मल पी टैग में पैराग्राफ के अंदर है, पर इसमें आप देख पा रहे हो ये थोड़ा इटैलिक टाइप का है, ठीक है ना। तो मुझे इस इटैलिक करने के लिए ना क्या करना होगा कि मुझे एक इटैलिक का टैग है, ठीक है ना। अब देखो एक नया टैग है, इसके अंदर अब इंट्रोड्यूस होगा आपका। ये पी के अंदर जितना भी आपको इटैलिक करना है ना, आपका एक आई टैग होता है, आई फुल इटैलिक, ठीक है ना। इसको आई के अंदर रैप कर दो। ये ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग, जितना आपको जो टेक्स्ट है ना इटैलिक करना है, ओपनिंग आई और क्लोजिंग आई के बीच में इसको आप रख दो। अब देखो रिफ्रेश करो, है ना कमाल की बात। आई टैग आप देख पा रहे हो इटैलिक हो चुका है। अब समझ में आ गया। मैं फिर से रिवाइज करता हूँ। एक तो मैंने आपको बताया H1 टैग, जो टोटल 6 टैग होता है H1 से लेकर H6 तक, जिसे हम हेडिंग टैग कहते हैं।
दूसरा मैंने आपको बताया पैराग्राफ पी, ठीक है। तीसरा मैंने बताया एक स्ट्रॉन्ग टैग जो बोल्ड करने के लिए होता है, एंड दूसरा बोल्ड। मैं ये भी आपको एग्जांपल देता हूँ, देख लो, याद रहेगा आपका। बी, बी फॉर बोल्ड, जहाँ भी करना जितना ना मुझे वो बी टैग लगा दूंगा और बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। एंड जो नेक्स्ट टैग आता है आपको इटैलिक, आई टैग, ठीक है। अब आई की जगह एक और टैग हमारा यूज होता है इटैलिक करने के, जैसे मुझे सपोज मुझे इस पोर्शन को इटैलिक करना है तो मैं आई के जगह EM भी यूज कर सकता हूँ। EM से ओपन करो, EM क्लोज करो। अब आप देखो इसका, देखा इटैलिक हो चुका है। यानी इटैलिक के लिए मैंने आपको दो टैग बताया, एक तो आई टैग हो गया, दूसरा EM टैग हो गया। सेम उसी तरीक़ा से मैंने बोल्ड के लिए आपको दो टैग बताया, एक तो स्ट्रॉन्ग टैग हो गया, दूसरा बी टैग हो गया, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।